दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। कैसे हैं भाई साहब? बस सब खैर है, मुझे भी नज़ला खांसी हो रहा है। अच्छा। हाँ तो भाई साहब शरीर है ये तो हो ही जाता है, और क्या। आप तो सबका भला करते हो। आपके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी सेहत अच्छी रहे, भगवान खूबसूरत रखे आप। हाँ देखिए, एक साल में अगर हो जाता है ना किसी को नज़ला खांसी बुखार तो अच्छा मानते हैं। तो मैं तो 2-3 दिन इलाज ही नहीं करता कि थोड़ा कफ निकल जाए, थोड़ा नज़ला, थोड़ा जिस्म में गर्माई आ जाए। उससे ज़्यादा होगा तो मैं इलाज करूँगा। आप बताइए, आपके यहाँ सब खैरियत है? बहुत दिन में बात हो रही है। हाँ हाँ भाई साहब, आपकी कृपा है, भगवान की भी कृपा है, सब ठीक है। तो आपके लिए भी दुआ करते रहते हैं। और एक दो क्वेश्चन पूछने हैं भाई साहब। मैंने एक तो बच्ची है शादीशुदा, एक बेटा 1 साल का। तो उसको ना इन्फेक्शन है नलों में, बाथरूम में सूजन है बहुत ज्यादा। टेस्ट करवाया है। ठीक है। पूरे मतलब पेट में इन्फेक्शन, नलों में इन्फेक्शन है। एक तो ये है, और एक ये भाई साहब, एक भतीजा ना बाहर नौकरी पर है एयरफोर्स में। तो उसको इसमें पथरी है, तो खाली नमक जैतून और नींबू निचोड़ कर लेने से भी उसकी पथरी निकल जाएगी क्या? दूसरा ये है। और एक ये है भाई साहब, आपने सुबह ना ये सराई का बूटी को बताई थी, तो ये किस चीज में यूज होती है? वो मैं सुन नहीं पाई, आपने बताई जब। क्या बताया था? सराई का बूटी। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिर कभी याद आओ जब बता देना आप। और एक में आपने कल परसों एक गजल सुनाई थी कि मेरी छोटी छोटी तमन्ना पूरी नहीं हुई तो मैं मतलब रो पड़ूं, और कभी मैं सोचता था कि घर से भाग जाऊं। तो भाई साहब मैंने भी ये कई बार सोचा था अपनी जिंदगी में कि मेरी छोटी छोटी चीजें पूरी नहीं हो रही, तो मैं यहाँ से घर से भाग जाऊं और अपने घर चली जाऊं। तो ये भी सुना दो एक। देखिए, अभी तो याद नहीं। मैं तो रोज एक गजल कहता हूँ, वो सुना के चला जाता हूँ। और पता नहीं आप कौन सी गजल कह रही हैं। और ना वो जड़ी बूटी याद आ रही जो मैंने सुबह बताई थी। मैंने एक नई चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? वो जैसा सवाल आता है मैं वैसा जवाब दे देता हूँ। अच्छा, वो जो प्रोग्राम सुबह का आपने देखा होगा, तो वो राह निजात देखा होगा। वो उस पर राह निजात के नाम से आप सर्च करेंगे ना, बेटे को कहना आपका बेटा निकाल के देगा आज का, तो उसमें आप दोबारा से सुन सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमारा, ये जो हम बात करते हैं ये सब यूट्यूब पे डाल देते हैं। हमारी आपकी बातचीत भी बहुत डली हुई है, नुस्खे डले हुए हैं, तो उस तरह से भी ले सकते हैं। और क्या सवाल है? एक मैरिड महिला है तो बाथरूम में सूजन रहती, नलों में इन्फेक्शन। हाँ, तो वो आप तो जानते हैं कि नमक जैतून दें और एक चुटकी 2 गिलास पानी मिला के, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, भतीजा है जिनकी पित्त में पथरी है, पित्त की थैली में। देखिए, निकल सकता है नमक जैतून और नींबू से भी, लेकिन वो फौज में है तो उनके आसपास कहीं गुलड़ का पेड़ खड़ा हो तो उसके 2 पत्ते खा कर ले तो और ज़्यादा तेज़ काम करता है। इस तरह से भी दे सकते हैं, कुछ लोगों का इससे भी निकल जाता है, नींबू और नमक जैतून से। तो ये तो लेना शुरू कर दें, और जब गुलड़ नज़र आए तो कुछ पत्ते तोड़ के फ्रिज में रख लें और रोज़ाना 2 चबाएं, और 10 दिन तक लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं यूपी से प्रियंका जी, स्वागत है आपका। मैम जी हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। सर नमस्कार। जय हिंद प्रियंका, आपका स्वागत है। सर मुझे ये पूछना था कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, बहुत बहुत कम है। कितनी उम्र है आपकी प्रियंका? मेरी 3 ईयर हो गए सर, 18 साल। ठीक है जी। ये सर तो कोई ऐसा
और बताइए पहले जिसमें हाइट बढ़ जाए। बच्चा अगर आप और पहले फ़ोन करते तो और ज़्यादा फ़ायदा होता। बच्चियों की हाइट 18 साल तक की बढ़ती है, देखा गया है। हो सकता है अभी गुंजाइश हो, फिर भी आप लेकर देख लें, अपना कद नाप लें और लिख के रख लें। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला ख़रीदें, नकली मत ले लेना। 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या पानी के साथ, जैसे आपके हालात इजाज़त देते हैं, रोज़ाना 1 खुराक लिया करें। आप कोशिश करें, फ़ायदा उठाएं। जी, बिहार से हैं प्रवीण कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर, सवाल कर लीजिए। सवाल में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो मेरे को ऊपर सांस की प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं कुछ दवाई के लिए समझे नहीं बच्चा, हम तो क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ें बहुत आ रही है आपके यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे को ऊपर सांस की प्रॉब्लम है, इसके लिए दवाई। उम्र बता दीजिए। अच्छा, उम्र मेरे 21-22 होगा। ओह, बहुत कम उम्र में सांस की प्रॉब्लम, इसका मतलब है फेफड़े कमज़ोर हैं। तो मैं देखिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, ये सीटियाँ आ रही हैं, ये आपको परेशान ना करें लिखने में, नुस्खा सही लिखें। और ये एक नुस्खा बहुत अच्छा है, अगर आप लिख लें अच्छे से। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद लें और 30 ग्राम पीप लें, जो हमारे किचन में गरम मसालों में पाई जाती है। इन सबको पाउडर बना लें। उन्नाव की गुठली निकाल के पहले फेंक देना, कभी उस समेत ना पीसें। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गर्म पानी से या चाय से यूज़ किया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, आपको आराम आ सकता है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। सतपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार सर। मैंने दवाई मंगवाई थी जी। मेरे बीपी की प्रॉब्लम है जी। जी। और एक मैंने ऑपरेशन करवाया था गदूद का जी 3 साल पहले। ठीक है। गदूद का ऑपरेशन 3 साल पहले करवाया था जी। तो ऑपरेशन पेशाब करता हूँ, चीज आती है, पेशाब मेला आता है जी। ठीक है, कोई दवाई मंगाई थी ये बता रहे थे? जी जी, कौन सी दवाई मंगाई है सर आपने? एक तो है जैतून का सिरका जी। ठीक है। और बोलिए सर। 2 बोतलें हैं जी, जैतून का सिरका ही लिखा है इन पर तो। ठीक है जी। अच्छा देखिए, ये 2 चम्मच छोटे चाय का चम्मच पानी में डालकर, 1 गिलास पानी में डालकर पीना शुरू करें। दिन में 1 बार या 2 बार आपकी परेशानी हल होना मुमकिन है। जी, रूबी हैं अगली कॉलर बुलंदशहर से, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है रूबी। हाँ जी सर, मेरे ना 2 सवाल है सर। मैंने ना आपके यहाँ से गोंद मोरिंगा मंगाया था सफेद, तो मैंने उसको यूज करा था। उसमें ना मेरे उससे एलर्जी हो गई, उससे थोड़ा गर्म पानी में आपने बताया था, तो उसमें एलर्जी हो गई है सर, जगह जगह एलर्जी हो गई है, थोड़ी सी दाने दाने हो गए हैं शरीर पर। अच्छा, कितना लेते हैं आप? जी 1 चुटकी लेते हैं सर। अच्छा, और क्या कहना चाह रही हैं? हाँ जी, और एक जैसे ही मौसम बदल रहा है ना सर, तो थोड़ा फूलता मेरा। और तीसरा सवाल ये है सर, मैंने आपके यहाँ से हेयर मतलब तेल भी मंगाया था, क्या वो हफ्ते में 2 बार लगाना है या फिर मतलब रेगुलर लगाना है? ठीक। अच्छा देखिए, इससे 1 चुटकी से एलर्जी नहीं होती, 1 ग्राम तक से नहीं होती। फिर भी आपको अगर लगता है इससे एलर्जी होती है तो
और आप अलसी के पाउडर के साथ खाएं, आधा चम्मच अलसी का पाउडर और एक चुटकी ये इसमें मिलाकर खाएं, तो फिर आपकी जो मौजूदा एलर्जी है वो भी अच्छी हो सकती है और दोबारा भी नहीं होती। और गौर करें कि आपने कुछ और तो ऐसा नहीं खाया कि जिससे एलर्जी हो, वरना ये तो लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। और क्या सवाल है? सांस फूलता है जी। हाँ, एलर्जी और सांस फूलना इस उम्र में आपने और क्या लिया था, बताया इन्होंने? हेयर ऑयल कब कब लगाना है? हाँ, हेयर ऑयल तो आप रोज़ भी डाल सकते हैं, या जिस दिन आपको नहाना हो उस दिन तो ज़रूर लगाएं, इससे फ़ायदा उठाएं। और देखिए, सांस फूलना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ डस्ट एलर्जी है या कुछ मौसम की या मॉइस्चराइज़र की एलर्जी है, तो फिर उसका इलाज 6-7 महीना करना हो सकता है। और आपकी बॉडी अगर एलर्जिकल है तो फिर आपको 6-7 महीने लगातार एक नुस्खा खाना चाहिए, और वो है सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, 3 चीज़ें। 100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीप लें, इनको पाउडर बनाएं। उन्नाव की गुठली निकाल देना, कभी आप ऐसी पीस दें, और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह गर्म पानी से लिया करें, तो फिर आपका मिजाज बदलेगा। दरअसल आप एलर्जिकल मिजाज की हैं, सर्दी वाले मिजाज के हैं, तो आपको 6-7 महीने लगातार इलाज करना चाहिए जी। मुकुल बंसल जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। साहब जी, मतलब सर मैंने घुंसिया लिया था, तो पैर में दर्द के लिए, तो उस टाइम मुझे आराम मिला था, 2 महीने मैंने लिया था। तो फिर उसके बाद सर मैंने छोड़ दिया था 2 महीने बाद लेने के बाद। अब दर्द फिर से उठने लगा है सर, 15 दिन हुए हैं। तो पहले मतलब काफ मसल्स में होता था, अब थाइस मसल्स में मतलब अनकंट्रोल पेन हो रहा है सर। और सब मैंने पूरा एक्सरे MRI सब करा लिया है, सब नॉर्मल रिपोर्ट है सर। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। उम्र क्या है आपकी बंसल साहब? मुझे 32-32। ठीक है। वेस्टर्न टॉयलेट है घर में? हाँ सर। ठीक है सर, वो तो मैं यूज कर रहा हूँ, जब से ही कर रहा हूँ आपका, वो मैं ले रहा हूँ गोंसिया जनवरी से, जब से ही वो सब पूरा आपने जैसा बताया सब वैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो सर अब इतनी तकलीफ बढ़ गई है सर, काफी समस्या, मतलब फिक्र ना करें, गोंसिया आपके पास है, वो दोबारा से शुरू कर दें। और आपको पूरा कोर्स नहीं किया आपने, पहले ही छोड़ दिया। जैसे ये फितरत है हमारी भी आपकी भी, कि डॉक्टर ने 3 खुराक दी, 1 खुराक में फ़ायदा हो जाता है, 2 खुराक पड़ी रहती है। तो यूनानी दरअसल ऐसा नाजुक इलाज है कि इसको पूरा कोर्स कर लेना चाहिए और मालूम करके फिर बंद करना चाहिए। तो वो दोबारा शुरू कर दें, आधा ग्राम 2 बार। और ये वही रोग है, लेकिन अभी पूरी तरह निकला नहीं था, और वज़न बिल्कुल नहीं उठाया। जो हिदायतें मैंने आपको बताई, वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में है। बहुत दर्द हो तो दर्द की गोली भी साथ में ले सकते हैं। आपको पता है, आपने यूज़ किया, ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज़ की दवा है। अभी 2-3 महीने लगातार खाकर बंद करना, और वज़न उठाना मना है। बस आप खुश रहें, बहुत जल्दी भगवान आपको फ़ायदा दे सकता है। बिल्कुल। अगले कॉलर है मध्य प्रदेश से RV पटेल जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मेरी पेशाब की नली में सिकुड़न है। सांस की नली में? पेशाब की नली में सिकुड़न है। मैंने ऑपरेशन भी बहुत करवा लिए, बाकी आराम नहीं हो रहा। क्या होता है, कैफियत बताइए, क्या तकलीफ क्या है? ये पेशाब की नली में डॉक्टर साहब सिकुड़न है, मतलब मैंने ऑपरेशन भी बहुत करवा लिए भोपाल, बाकी आराम नहीं हो रहा। सिकुड़न कह रहे हैं आप? सिकुड़न है, जलन है, तकलीफ है? पेशाब की नली में डॉक्टर सिकुड़न बताते हैं। सिकुड़न है, अच्छा ठीक है। हाँ। चलिए हम एक नुस्खा बता देते हैं, वो इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि एक चीज़ आती है अलसी। अलसी सभी लोग जानते हैं, आपकी उम्र वाले, मेरी उम्र वाले। अलसी ले लें, तो 300 ग्राम खरीद लें। इसको फिर साफ सूफ करें। कंकर बहुत मिला देते हैं बेईमान लोग, और कंकर पत्थर
साफ करके इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और ये 1 चम्मच खाएं। और 1 चुटकी नमक जैतून आता है, एक नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं और ये पानी पी लें और 1 चम्मच ही खा लें। अलसी जो हल्का सा भूनकर आपने पाउडर बनाई है, बस 1 खुराक पूरे दिन में या ज़्यादा 2 खुराक, ये आपने उसका इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।